यूपीपीएससी ने घोषित कर दी है पीसीएस परीक्षा की नई तारीख। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 22 दिसंबर को होगी यूपीपीएससी की परीक्षा। आपको बता दें कि 2 पालियों में होगी यूपीपीएससी की परीक्षा। पहले ये परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को होनी थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की नई तारीख का ऐलान कर दिया है। ताजा जानकारी के अनुसार यह परीक्षा 22 दिसंबर को एक ही दिन में आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने गुरुवार यानी 14 नवंबर को लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद परीक्षा को स्थगित कर दिया था। आयोग ने आज 15 नवंबर को परीक्षा की नई तिथि का ऐलान किया है। पहले यह परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को 2 पालियों में आयोजित होनी थी, लेकिन छात्रों के कड़ा विरोध प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप लेने के बाद उन्होंने आयोग को निर्देशित किया और छात्रों की मांग को सुनने के बाद बड़ा फैसला लिया गया, जिसके बाद छात्र अभी अपने प्रदर्शन को लेकर के कुछ डटे हुए हैं, कुछ वापस लौट गए हैं। तो आपको बता दें कि छात्रों की बड़ी जीत यहां पर देखने को मिली है। छात्रों ने 2 दिन में परीक्षा कराए जाने को लेकर भ्रष्टाचार इसमें हो सकता है, इस तरीके की आशंका जो है छात्रों के द्वारा जताई जा रही थी और इसी को लेकर छात्र आश्वस्त थे। लेकिन अब छात्रों की मांगों को मान लिया गया है और उसके बाद अब ये परीक्षा की जो नई तारीख है वो सामने आ गई है। तो ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको। उत्तर यूपीपीएससी ने अपनी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की नई तारीख का ऐलान कर दिया है। 22 दिसंबर को यूपीपीएससी की परीक्षा अब आयोजित की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गया। विकास, नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है, लिखित में लेटर भी जारी कर दिया है। छात्र अभी भी प्रदर्शन पर डटे हुए हैं या हट गए हैं? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ के संज्ञान लेने के बाद जिस तरीके से आयोग जागा है, नई तारीख अब जारी कर दी गई है। एक ही दिन में 2 पालियों में परीक्षा कराए जाने को लेकर डेट निर्धारित हो गई। 22 तारीख से इस पूरे परीक्षा कराई जाएगी 9:30 से 11:30 बजे और सेकंड टाइम में एग्जाम होगा। हालांकि अभी जो छात्रों की जो डिमांड थी कि एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में परीक्षा पूरी कराई जाए, लेकिन फिलहाल अभी 2 पालियों में यह परीक्षा कराई जाएगी जो नई तारीख घोषित हुई है। हालांकि जो छात्र हैं आरओ एआरओ के वहां पर डटे हुए हैं, लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं और अब कुछ छात्र जो पीसीएस के भी हैं जो इसका विरोध करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि लोक सेवा आयोग की तरफ से जैसे ही नोटिफिकेशन जारी किया गया कुछ छात्रों का रुख भड़क गया है। वो लगातार आयोग को मनमानी करने का हवाला दे रहे हैं। हालांकि अभी तक जिस तरीके से सीएम ने संज्ञान लिया और उसके बाद अधिकारी अब फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि नहीं चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके का कोई विरोध हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ ही दिनों बाद प्रयागराज आएंगे, तो ऐसे में वो नहीं चाहते कि ये ऐसे प्रदर्शन लगातार चलते रहें। हालांकि लगातार अभी भी छात्रों का जो एक ही फार्मूला है कि नो नॉर्मलाइजेशन और एक ही शिफ्ट में पूरी परीक्षा कराई जाए, ऐसी मांगों को लेकर लगातार वो बैठे हुए हैं। हालांकि आरओ को लेकर जिस तरीके से सीएम ने समिति गठित करने का निर्देश दिया है, आयोग ने भी समिति गठित कर दी है कि जल्द ही उस पर निर्णय आएगा, लेकिन छात्र का कहना है कि उनके प्रदर्शन को बांटने का काम कर रही है सरकार। ऐसी जो अभी तक इनपुट मिल रहे हैं, जानकारी सामने आ रही है। हालांकि जो पुलिस हैं वो आला अधिकारी हैं, वो मौके पर डटे हुए हैं और जो आला अफसर जो बात करने का तरीका जो हल निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं वो भी वहां पर मौके पर हैं। हालांकि अभी जो छात्र हैं वो लगातार अपने प्रदर्शन को जारी रखे हैं और छात्रों की मांग है कि आरओ एआरओ परीक्षा का भी नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाए। जी, ऐसे में जब 20 तारीख को प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उससे पहले छात्रों का प्रदर्शन, 20,000 से ज्यादा छात्र हैं, राज्य के कोने कोने से आए हुए हैं, कहीं ना कहीं चुनाव पे इसका असर दिखेगा। इसलिए प्रशासन की कोशिश है कि 20 तारीख से पहले पहले छात्रों की तमाम मांगों को मान लिया जाए। देखिए, चुनावी असर जरूर है, तभी इस पूरे मामले में लगातार राजनीतिकरण हो रहा था। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लगातार सत्ता पक्ष को पलटवार करते हुए ट्वीट पे ट्वीट करते नजर आ रहे हैं। वहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनको पलटवार करते हुए जवाब दिया है और एक
सोशल मीडिया पर एक FIR भी वायरल हो रही थी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कि अखिलेश यादव की सरकार में कैसे जब उन्होंने छात्रों का समर्थन किया था एक छात्र आंदोलन को लेकर तो उनके ऊपर FIR हुई थी। तो तमाम सियासी बयानबाजी और सियासी पलटवार लगातार जारी था, लेकिन इस पूरे मसले पर फूलपुर में भी, प्रयागराज के फूलपुर में उपचुनाव होना है, तो उस पर भी असर ना पड़े ऐसी उम्मीदें लगातार जताई जा रही हैं। लेकिन जिस तरीके से जो छात्र जुटे हुए हैं उनका असर कुछ देखने को जरूर मिलेगा। लगातार कई जगहों पर चुनाव है और चुनावी समीकरण में भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं चाहती है कि उसका वोट बैंक खिसके। ऐसे में सीएम इस पूरे मसले पर दखल दिए थे और वो बिल्कुल जैसे ही विकास, दखल सवाल दिए यही है उसके बाद कि जब मुख्यमंत्री ने खुद हस्तक्षेप कर लिया तो उसके बाद पेच कहां फंसा हुआ है? आखिर क्यों छात्रों की बातों को नहीं माना जा रहा है? आयोग ने नई तारीख का ऐलान तो कर दिया, लेकिन उसमें छात्र अगर असंतुष्ट हैं तो क्या फायदा फिर नई तारीख के ऐलान का? देखिए, छात्रों के असंतुष्ट होने का कारण एक ये है कि PCS परीक्षा की तिथि और उसका नोटिफिकेशन तो जारी हो गया है कि एक ही दिन में कराई जाएगी। लेकिन जिस तरीके से RO ARO की परीक्षा जिसमें PCS के 90% बच्चे परीक्षा देते हैं, RO ARO में भी, तो ऐसे में उनकी भी जो मांगे हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी भी जो मांगे हैं अगर उनकी मान ली जाती, अगर समिति गठित ना करके उनको भी नोटिफिकेशन जैसे यूपी PCS की जारी की गई वैसे उनकी भी जारी की जाती तो छात्र तुरंत ही प्रदर्शन से हट जाते। लेकिन जब समिति बनाने की बात आई तो छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और छात्रों का एक ही रट लगाया हुआ बयान आ रहा है कि उनके साथ गोलमोल किया जा सकता है। उनके प्रदर्शन को बांटने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है, ऐसा जो नोटिफिकेशन जारी करके, ऐसा आदेश जारी करके। लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो इस पूरे मसले पर बेहद ही खुश हैं और वो चाहते थे कि ऐसा ही हो। उन्होंने योगी सरकार के ऊपर भरोसा जताया। लेकिन जो भारी संख्या में जो छात्र हैं वो लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं उनका एक ही ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लाडकी बहीण माझी